नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने नैनो बनाना का नाम आजकल सुना होगा। गूगल जेमिनी फ्लैश में जो प्रीव्यू मॉडल है 2.5 का, वो काफ़ी अच्छी इमेजेस बनाता है जिसका कोड नेम है नैनो बनाना। तो हम अपनी स्क्रिप्ट में हम देख सकते हैं, तो ये गूगल एआई स्टूडियो में इनका जो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल है, उसी का नाम है नैनो बनाना। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत बढ़िया इमेजेस बनाता है। और ये एक पेड मॉडल है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है इनपुट में आपको 30 सेंट लगता है और आउटपुट में लगभग 4 सेंट, तो एक इमेज बनाने में 34 सेंट लगता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री में आप ये इमेजेस जो हैं वो एपीआई के थ्रू पाइथन यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है ओपन राउटर। तो इसमें ओपन राउटर में जाके हम इसका एपीआई यूज़ करेंगे। पहले हम इसमें मॉडल सर्च कर लेते हैं हमारा, और मॉडल का नाम है जेमिनी फ्लैश 2.5 इमेज। यहाँ पर देखिए, ये मॉडल आपको फ्री में अवेलेबल है। इसका ये फ्री वर्जन है। यहाँ ये आप रेट देख सकते हैं, और ये इसका पेड वर्जन है। तो हम फ्री वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो लेटेंसी है लगभग 4 से 5 सेकंड ये एक आउटपुट देने में लगभग लगाएगा। ठीक है? और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो ये गूगल एआई स्टूडियो ही प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें आप एपीआई के थ्रू हम बनाएँगे। तो यहाँ पे ये एपीआई का कोड है। तो हम अब क्या कर लेते हैं, हमारा वीएस कोड यहाँ पर चालू कर लेते हैं, और हमारे कोड में लेट्स से हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट नैनो बनाना। ओके? और इस फ़ोल्डर को हम यहाँ पर खोल लेते हैं, नैनो बनाना सेलेक्ट फ़ोल्डर। ठीक है? अब इसमें हम हमारी जो भी जो जो कोड है, वो हम डाल देते हैं। लेट मी कॉल इट img.py। ओके? तो अब इसमें जो कोड है वो हम यहाँ से ये वाला कोड पूरा उठा रहे हैं। ठीक है? और एज़ इट इज़ हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर डूइंग। अब इसमें देखिए, ये लाइब्रेरी जो यूज़ हो रही है वो ओपन एआई है, और ये कोड जो है ये जेमिनी का वही कोड यूज़ कर रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है आपको ओपन राउटर का एपीआई, जो अभी हम देखेंगे, कंप्लीटली फ्री है, डोंट वरी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा इसका ये इंटरफ़ेस है। सबसे पहले हम काम करते हैं, ओपन एआई को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ। तो लेट मी क्रिएट फर्स्ट पाइथन -n venv.bnb। तो मैं ये अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ, और ये बोल रहा है इसी को ही यूज़ करना है, दैट इज़ ट्रू। और इसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट भी कर लेता हूँ, .venv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट .bat। ओके? तो ये एक्टिवेट भी हो गया है हमारा। अब हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी ओपन एआई। ओके? तो ये हमारी लाइब्रेरी जो है वो इसमें ये बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वेरी गुड। ओके, तो ये ओपन एआई इंस्टॉल हो गया है हमारा। अब हमको ये एपीआई का की चाहिए। तो उसके लिए आप इसी पेज पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्रिएट एपीआई की है। इसको मैं न्यू विंडो में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना एपीआई बना सकते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है। तो मैं क्रिएट एपीआई पी पे जो भी नाम देना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको नैनो बी नाम देता हूँ, कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आपकी जो की है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ दोबारा, और मैं इसमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। डोंट वरी, ये मैं अभी इमीडिएटली जैसे आपको मैं दिखाने के बाद इस की को मैं डिलीट कर दूँगा, तो भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये की इंस्टॉल हो गई है। अब देखिए इसमें क्या है, ये हेडर्स की हमको ज़रूरत नहीं है, बॉडी की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मॉडल आ गया हमारा, यूज़र आ गया। अच्छा, इसमें व्हाट इज़ दिस इमेज? ये जो अभी जो फॉर्मेट आपको दिखा रहा है, ये फॉर्मेट है जब आप अपनी इमेज भी भेज सकते हैं और उस पे कुछ क्वेरी करते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको इमेज लानी है। तो हम इस सेक्शन को जो है वो यहाँ से हम पूरा यहाँ से हम उड़ा देते हैं। ठीक है? तो अब हमारा ये हो गया, और एक बार हम इसको जो है वो आउटपुट प्रिंट करते हैं। ये इमेज नहीं प्रिंट करेगा, ये सिर्फ़ इमेज के साथ क्या टेक्स्ट आया है वो प्रिंट करेगा। तो हम एक बार इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी एक्चुअली हमने इसका प्रॉम्प्ट ये भेजा है, तो और हमने इमेज नहीं भेजी, तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता है कि इस इमेज का क्या करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जो है वो बना लेते हैं। लेट्स से ए बेबी सी ओटर हमको रिकमेंड कर रहा है, और वही हम यहाँ पर जो है वो भेज देते हैं इसको। ओके? तो अब अगर हम दोबारा जो है वो रन करते हैं, इमेज नहीं आएगा अभी भी। देखिए, ये इमेज नहीं प्रिंट करता है, वो हम इसके आगे करेंगे। इसका इमेज के साथ आउटपुट क्या आ रहा है वो हमको देखना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो ताकि कोर सही ठीक रखा है। तो देखिए इसके साथ आ रहा है, हियर इज़ द क्यूट सी ऑटर। तो यानी वो इमेज क्रिएट कर रहा है और उसके साथ में टेक्स्ट भी ये भेज रहा है। तो ये
कोड अभी चल रहा है। अब इसमें से हमको हमारी इमेज निकालनी है और वो आती है बेस 64 में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी विल इम्पोर्ट बेस 64 हमने इम्पोर्ट किया और उसको हम यहाँ पर गुड, इसने अपने आप ही जो है दिखा दिया, लेकिन नहीं, ये थोड़ा-सा गलत है। मैसेज यहाँ पे है अपना इमेजेस 0 इमेज यूआरएल एंड देन द लास्ट इज़ यूआरएल। तो ये जो है वो इमेजेस एक ही इमेज भेज रहा है, उसके साथ जो है उसका यूआरएल में पूरा बेस्ड 64 का पूरा जो है वो कोड आ जाता है। अब हमको इसको गुड, इसने अपने आप ही जो है वो ऑप्शन दे दिया, बिकॉज़ इट इट अंडरस्टूड कि वो बेस 24 को हमको जो है बाइट्स डेटा में कन्वर्ट करना है और वो कॉमा के बाद का पूरा बाइट होता है, तो वो बना दिया है। ओके, तो ये इसने जो है ये इमेज का डाटा भी दे दिया है। तो चलिए एक बार इसको जो है वो हम ट्राई कर लेते हैं, पाइथन img.py, और जो भी टेक्स्ट होगा वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और एक नई फाइल बना देगा जनरेटेड इमेज डॉट png के नाम से, आपको यहीं पर जो है वो दिख जाएगी। ये देखिए, ये आ गया, हियर इज अ क्यूट बेबी ऑटर, और उसने इमेज जो है वो यहाँ बना दी है, आप उसको देख सकते हो। तो ये इमेज आ गई है। अब इसको आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाहो तो वो भी बहुत सिंपल है। लेट्स से इस प्रॉम्प्ट को अगर आप यहाँ पे जो है वो यूजर से इनपुट हम ले लेते हैं, लेट्स से एंटर योर प्रॉम्प्ट, और इसको हम पूरे प्रॉम्प्ट को जो है वो हम एक आगे मूव करके और एक वाइल ट्रू लूप में डाल देते हैं। वाइल ट्रू, दिस इज द प्रॉम्प्ट, एंड इसमें हम एक जो है कंडीशन डाल देते हैं। ओके, इसने अपने आप ही बोल दिया, गुड, वेरी गुड। तो अभी देखिए हमने इसको एक इनफाइनाइट लूप में डाल दिया है और हम प्रॉम्प्ट मांग रहे हैं, इमेज प्रॉम्प्ट। जो भी प्रॉम्प्ट होगा वो भेज देंगे। अगर प्रॉम्प्ट में आपने एग्जिट या क्विट लिखा तो अपन इस लूप से निकल जाएंगे। तो ये आपकी इमेज बन गई। अब ये लेकिन हर बार इस इमेज को ओवरराइट कर देगा, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स कॉल इट फाइल नेम इज इक्वल टू, इसकी बजाय हम एक टाइम स्टैम्प ले लेते हैं। तो लेट्स से इम्पोर्ट टाइम, और हम यहाँ पे str कर देते हैं इसको, गुड। ये हमारा फाइल नेम बन गया और इस फाइल नेम को हम यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब हमारी जो है वो हर बार एक नई फाइल बनेगी और प्रॉम्प्ट भी हम देंगे। तो लेट्स चेक इट आउट, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ये बोल रहा है प्रॉम्प्ट, लेट मी गिव अ प्रॉम्प्ट, एन इंडियन गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। अब देखते हैं ये इंडियन बना पाता है कि नहीं बना पाता है, और ताजमहल बना पाता है कि नहीं बना पाता है। तो जो भी आउटपुट होगा, टेक्स्ट आउटपुट यहाँ आएगा और इमेज जो बनेगी वो हमको यहाँ पर दिख जाएगी। नॉर्मली ये 4 से 5 सेकंड जो है वो ओपन राउटर ले रहा है, तो टोटल इसको आई थिंक 8 से 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, और ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पर। तो ठीक है, इंडियन गर्ल, इंडियन अटायर लग रहा है ताजमहल के सामने। लेट मी गिव द नेक्स्ट, इंडियन गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, ओके, लेट्स से कुतुब मीनार। देखते हैं कुतुब मीनार को पकड़ पाता है कि नहीं। तो अच्छा, इसमें हिंदी प्रॉम्प्ट चलता है क्या? ओके, नेक्स्ट वाला हिंदी ट्राई करते हैं। हाँ, एक बार वेट करते हैं। कुतुब मीनार लगभग 10 सेकंड लेगा। यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी जो बनते ही। ये हमारी इमेज आ गई, इस पे हमने क्लिक किया, गुड। कुतुब मीनार लग तो रहा है, वेरी गुड। हिंदी देते हैं, अब हिंदी में इसको देते हैं, एक इंडियन लड़की अ, हरी ड्रेस में ताजमहल के सामने खड़ी है। लेट्स सी इसको हिंदी समझ में आता है कि नहीं आता है। और ये सब कंप्लीटली फ्री है दोस्तों। जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो ओपन राउटर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट फ्री मॉडल है। और इसने आउटपुट भी हिंदी में दिया है। स्क्रीन पे हिंदी आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। इमेज देखते हैं ग्रीन डैश में, हाँ, लुक इंडियन ही है। एक बार थोड़ा सा जूम करके देख लें, हाँ, इंडियन ही लुक है, और ताजमहल भी ठीक है। तो दिस इज़ वर्किंग फाइन। एक इमेज बनाने में लगभग 10 सेकंड का समय लगभग लेता है। हिंदी प्रॉम्प्ट भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, तो बहुत बढ़िया इमेजेस आप बना सकते हैं। ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ये इमेज क्रिएशन का एग्जांपल है। अगर आपको एडिट वगैरह करनी है इमेजेस, कि आप अपनी कोई इमेज उसको दो, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज भी उसको भेज सकते हो। सिर्फ आपको ये इमेज जो है, ये वाला सेक्शन आपने साथ में भेजना है इमेज का। आप इमेज का यूआरएल भी दे सकते हो, या बेस 64 में भी आप इमेज भेज सकते हो। तो अपनी इमेज भेज के आप उसमें एडिट करने को भी बोल सकते हो। तो वो भी बहुत आसान है। अगर आप चाहें कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट दिस वीडियो।
तो तब तक ये फ्री में है। छोटा-सा 8-10 लाइन का कोड जो है वो लिखिए। इतना सा कोड है दोस्तों, सी हार्डली एनीथिंग। इस कोड का जो लिंक है वो भी मैं नीचे आपको पोस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ गिटहब से ये कोड भी आप फेच कर सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।